हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार गौर कीजिए, इसकी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है या आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और उसी के साथ ही आप सभी लोग रीडिंग को देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, भले ही आप सब्सक्राइब ना करें, भले ही आप बेल आइकन ना दबाएं, नो इट्स ओके, नो इश्यूज़, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बता के रखें कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, चलिए गाइस, ओके। तो आप सभी लोगों के लिए आज की रीडिंग का अपडेट ले लेती हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरा अपना एडजस्ट करूँगी, जस्ट ओके, डन, ऑल राइट। सो आज की रीडिंग का जो अपडेट है वो हम लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो कि आपको ना आपके बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। अब ये तरह तरह की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके साथ में मतलब आपको बड़े ही गहन रूप से नोटिस किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिन लोगों को आप एक्चुअली नोटिस में नहीं रखते हैं या रखते थे, बट आपने ड्यू टू उनकी जो कुछ ऐसी कुछ अजीब सी एनर्जी जिनके साथ में आप ड्रेन होने लगे तो आपने शायद उनको लेफ्ट आउट कर दिया। ओके, सो इनमें से कुछ लोग आपके साथ में बिल्कुल आसपास में ही रहते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों की एनर्जीज तो ऐसी है जो कि आपके मतलब आपके बातों से उनका दिन शुरू होता है और आपकी बातों पर ही उनका दिन जाके एंड भी हो जाता है। ठीक है, सो ये लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये आपको ना एक तरीके से एक आपको एक अथॉरिटी में आते हुए देख रहे हैं। ठीक है, पहले आपकी जो एनर्जी थी वो ऐसी थी जहाँ पर आपने जो बोला वो किया, लेकिन फिर भी आप में एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों की सुनना चाहते थे। मतलब लोग कुछ भी कहते थे आप सुन लेते थे, लोग कुछ भी बोलते थे आप सुन लेते थे, बट अभी आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा शिफ्ट आया है जहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप सुनते हैं, यू आर रेस्पेक्टिंग एवरीबडी, लेकिन आप किसी की ऊर्जा को अपने ऊपर नहीं लेते। ठीक है, पहले आप जैसे सोचने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रखते थे, तो आपकी एनर्जीज़ है लिबरेट हो रही है, दिन पे दिन फ्रीडम में आ रही है, यू आर लिबरेटिंग समवेयर। सो योर एनर्जीज़ आर एलिवेटिंग, योर एनर्जीज़ आर कॉन्स्टेंटली एलिवेटिंग। ठीक है, आपकी ऊर्जा एलिवेट कर रही हैं, जो कि आपके ये आपने अपने यूनिवर्स से ही शायद अपनी एफर्मेशंस में कभी बोला होगा मे बी, कि आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जहाँ पर आप एलिवेट करें आगे चल के। ठीक है, तो आपकी ऊर्जाओं में बहुत सारा फ्रीडम आ रहा है। ठीक है, अब किस टाइप से ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, इस फ्रीडम को लेकर क्या बात कर रहे हैं, वो हम आज की एनर्जीज़ चेकआउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अब ये जो लोग हैं ये आपको एक इंडिपेंडेंस में जाते हुए देख रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे कि ये इंडिपेंडेंस आपकी अथॉरिटी का भी हो सकता है। आपने अपनी कभी भी अथॉरिटी या अपना दबदबा किसी जगह, एक डोमिनेंस जिसको कहते हैं, वो आपने दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी या करने की ज़रूरत नहीं समझी, बिकॉज़ आप चाहते थे कि सब लोग एकाग्रता के साथ में एकजुट होकर सब लोग एकाकी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ सब लोग यूनिटी में रहे। बट आपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नोटिस किया है जो लोग अपने जीवन को इस यूनिटी के साथ में नहीं जीना चाहते, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं तो आपकी कैसे चलने दें, या आपकी लाइफ में अब आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको आपकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सो यहाँ पर वो जो लोग हैं जो भी आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो आपको एक अजीब से इंडिपेंडेंस में आते हुए देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक पर्सन अपना एक छोटा सा घर बना रहा है, बिल्ड कर रहा है अपने सपनों का,
शहर ले लीजिए, सपनों का शहर वो अपना बना रहा है एंड उस सपनों के शहर में उसको जो चीज़ें चाहिए वो अपने लिए खड़ी कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें देखकर लोगों को आपस में ये मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनको गॉसिप करने का मौका कैसे मिले इस चीज़ पर, ठीक है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी निकल के आई है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड होता हुआ आपकी ताकत, ठीक है। आपकी ताकत दिन पे दिन लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। उसका एक मेजर कॉज है कि पुरानी जितनी भी आपने सोचे थी, विचार थे, पुरानी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स थे, वो आप एक्चुअली में छोड़ के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और बोल्ड मूव हो चुका है आपका, ठीक है। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता, हर किसी को पसंद होता है वही पुरानी चीज़ों में अटके रहना, पुरानी बातें सोचना, पुराने तरीके से जीना। लेकिन इस वक्त आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे पुरानी चीज़ें, जैसे कि मुझे ऐसा एनर्जी आ रही किसी का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को बिल्कुल एक न्यू तरीके से देख रहे हैं, जैसे किसी का पुनर्जन्म हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों के शायद कमिटमेंट्स भी बिल्ड होने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके कमिटमेंट बिल्ड होने वाले हैं। ये कोई मैरिज का हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है, किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी तरीके की कोई पार्टनरशिप डीलिंग हो सकती है मनी के वाइज, ठीक है। सो आपकी जो ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी यानी कि ताकत में आ रही है। नाउ अब लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को देख रहे हैं एंड कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से जेलस हो रहे हैं, कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो इस चीज़ को प्रेज़ कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो हेटर्स हैं वो जेलस ही होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ताकत को हज़म करने का एक जो आसानी का जो पहले का तरीका लोग अपनाते थे, कि आप वो जानते हैं कि आपने अगर एक ऑर्डर दे दिया तो आपका वो ऑर्डर एक पत्थर की लकीर है। लेकिन कुछ लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे एंड वो आपको बस ऐसी रफ़ा दफ़ा करके छोड़ देते थे। पर आज की जो ऊर्जा है वो ये है कि बहुत बहुत मतलब अब आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पा रहा। बहुत चेंजेस आ गए अब आपकी खुद की पर्सनालिटी में। ना आप खुद को हल्के में लेते हैं और ना दूसरों को अब आप एक मौका ही देते हैं कि वो आपको हल्के में ले, ठीक है। जो आपने बोला है वही आप करेंगे, जो आप कर रहे हैं वैसे ही आप जिएंगे। आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है। यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स, ठीक है। आप एक ऐसे एडवाइज़र रहे हैं, जो भी आपके आसपास में जो लोग घूम रहे हैं इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि आप चाहे ऑफिस वर्ल्ड में हो चाहे आप घर में ही हो, आप अपनी लाइफ को एक ऐसे पोटेंशियल प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को लीड कर पाएँ, ठीक है। आप एक लीडर बन पाएँ एंड आपकी जो भी एडवाइज़री सुनता है या जो भी आपके तरीके से लीड होना चाहता है, होने की कोशिश करता है, उस इंसान के ना दिन फिर जाते हैं। तो आपके आसपास के लोग आपको देख के ही समझ रहे हैं कि आप इस वक्त जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं पास्ट के, वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में उस तरीके से आपको एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप ना ही केवल खुद के साथ में बल्कि आप अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाएंगे जहाँ पर आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक खुद को एक नए तरीके से या एक नए आयाम से लोगों को भी ट्रीट कर पाएंगे और खुद भी ट्रीट हो पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आप एक लीडर की तरीके से लोगों को ना एडवाइस दे सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल सकती है। मे बी आप लोग एक काउंसलर का काम करें, मे बी थेरेपिस्ट का काम करें, मे बी कोई डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टरों के जो हीलिंग करते हैं एंड वो भी कड़वी दवाइयों के साथ नहीं, मीठी दवाइयों के साथ में, या फिर कोई योगा टीचर, या फिर कोई रेकी हीलर, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर, या फिर जो लोग ना पामिस्ट्री करते हैं, मुझे वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जीज आ रही है ना जहाँ पर आप लोगों को
आप लोगों को एक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ठीक है। एंड पीपल आर सीइंग कि आपके साथ में जो जो भी मिलके आपके साथ में चलने की कोशिश करेंगे, वो लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में एक नए आयाम तक पहुंचेंगे। सो आपको ना देखकर लोगों में एक जिज्ञासा हो रही है कि कैसे आपसे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी एक एनर्जी में ना लोग एक शिफ्ट देख रहे हैं, जहाँ पे आप एक फेरिटी, यू नो, आप केवल और केवल फेरिटी की तरफ ही देखते हैं और फेयरनेस के साथ ही सबको डील करना चाहते हैं। आपके उनके आसपास के लोग ऐसे, इस वक्त आपके आसपास के लोग ऐसे हैं आपके एनवायरनमेंट में, जो कि केवल गॉसिप्स के थ्रू ड्रिवन होते हैं और फालतू की र्यूमर्स पे विश्वास करके आगे अपनी ज़िंदगी को और डिसीजंस और मतलब अपने हिसाब से वो अपने डिसीजंस को कम्प्लीटली मोल्ड कर देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग उनसे कहते हैं लोग क्या महसूस करेंगे, लोग कैसा महसूस करेंगे, उनको लोगों की ज़्यादा फिक्र है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें नहीं है, तो आपकी जो ये पर्सनालिटी है ना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आपकी ताकत तो बढ़ा ही रही है, लेकिन साथ ही में लोगों को इससे डर लग रहा है। बिकॉज़ आज तक की कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग आपने देखा है जो कि ऐसे बोले कि दे डोंट केयर अबाउट सोसाइटी? नो। क्योंकि लोग डरते हैं इस चीज़ से, लोग सोसाइटी को प्लीज़ तो करना ही चाहते हैं, बिकॉज़ ऐसा है बिल्कुल। समटाइम्स हमारे जो मॉरल्स और वैल्यूज़ है वही हमको फोर्स करते हैं कि सोसाइटी को प्लीज़ कीजिए। लेकिन आप लोग शायद काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल के बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स ले चुके हैं, जहाँ पे यू डोंट केयर एनी मोर कि क्या सोसाइटी सोच रही है, ठीक है। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक बड़े लेवल पर चली जाती हैं, ओके। सो आई एम सीइंग हियर कि आप लोग अपने जीवन में ना बहुत जैसे कि एक सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जीज़ में आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप सेल्फ लव के साथ में ही अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लव तो सेल्फ लव ही होता है, पर आपके साथ में जो भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपके इसी सेल्फ लव से। क्योंकि वो आपको सेल्फ लव की जगह वो आपको ना सेल्फ़िश समझने की गलती कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप शायद सेल्फ़िश हो चुके हैं, आप अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। बट ये आपकी एनर्जीज़ ऐसे ही है समवॉट। कभी कभार गाइस, आई एम सो सॉरी कि मेरी रीडिंग बीच में ही एकदम से बंद हो गई, बिकॉज़ मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज था वो बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, तो मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करी, उसके बाद ही वीडियो मतलब बना रही हूँ मैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट माय रीडिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वाज डूइंग माय रीडिंग, ओके। सो आपकी एनर्जीज़ को, जैसे कि आप जब हम लोग कहाँ पर थे, मैं इसी बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो हम लोग जब सेल्फलेस हो जाते हैं या फिर हम लोग जब अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अपनी केयर करने लग जाते हैं, तब कुछ लोग हमारी चीज़ों को सेल्फिश समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग सेल्फिश हैं, या फिर हम लोग किसी भी तरीके से मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरों के बारे में कम सोचना, या लोगों की परवाह इतनी नहीं करना, केवल अपने बारे में ही रहना। लेकिन कभी कभार ना सेल्फलेस या फिर यू कैन से कभी कभार ऐसे लोग जो खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि इस वक्त आप कर रहे हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर से काइंडनेस नहीं गई है, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में एक इस तरीके के फोर्स से ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, जहाँ पर वो ना ही केवल अपना ध्यान रखते हैं, बल्कि जो गॉसिपर्स होते हैं ना उनसे भी खुद को दूर करते हैं। क्योंकि यहाँ जो आम लोग जो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हैं या सो कॉल्ड सोशल बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग अक्सर गॉसिप्स में इन्वॉल्व होते हैं। एंड वो जो समाज सेवा का जो एक क्रेडिट लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज समथिंग जो कि लोग जिन पर फोकस करें, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो चीज़ें आप क्लियरली कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो एनर्जीज़ होती है ना, वो एनर्जीज़ मानती तभी हैं जब हम लोग
अपने आप को ज़्यादा शो करे या ज़्यादा सोशल होके दिखाए या कुछ मुद्दों पे बोले। एलिजिडली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप हर मुद्दे पर बोलें, ठीक है? क्योंकि आपकी ज़रूरत ये होती है कि आप उन्हीं मुद्दों पर बोलें जहाँ पर आपको सही लगता है, ये वाली चीज़ है, ओके? सो आपकी एनर्जीज़ में एक अलग सा एक कटाव आ चुका है ऐसे लोगों के प्रति जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक लीडर या डोमिनेशन वाली एनर्जीज़ के जो एक सो कॉल्ड शो ऑफर्स होते हैं, ठीक है? शो ऑफ, तो उन लोगों से जो आपकी एनर्जीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उन लोगों से आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है अब, ठीक है? एंड आप लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने बिहाफ से होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें लोगों को अब पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है? लोग ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से चला रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से अपने टर्म्स में जीना चाहते हैं। एंड वो चीज़ें कुछ लोगों को इसमें से बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है? खासकर कि वो जो आपको एक्चुअली में आपसे जेलसी रखते हैं। तो आपको जैसे जीना है मैं आपको हिदायत दूंगी, आप वैसे ही जिए। लोग क्या बोलते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपने अपना एक रास्ता बना लिया है कि भाई अब जब लोग जो जिनको जितनी भी कीचड़ फेंकनी थी उन्होंने फेंक ली, अब मुझे जो करना है मैं वही करूँगी या मैं वही करूँगा। आप इस एटीट्यूड से जी रहे हैं और आपने सोचा है, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जिएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? बाकी में आप अपनी लाइफ में जो मेजर पार्ट पे चेंजेस कर चुके थे वो आपके पास में हो चुके हैं, ठीक है? एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लोगों ने देखा है एंड इसको एक मेजर पार्ट पे लोगों ने चैलेंज भी किया आपकी एनर्जीज़ को कि क्या ये सही है, ये ढोंग तो नहीं है, क्या आप ढोंगी बाबा है, आर यू ए फिक्स्टर? बट आप फिक्स्टर नहीं हैं। वो उनको समझ तब आया जब उनके ऊपर सेम कंडीशंस आपके जैसी रखी गई और भगवान ने उनको उस तरीके की सिचुएशंस में फिर डाल के देखा, ठीक है? तब उनको समझ आया कि नहीं, आप ढोंगी बाबा नहीं हैं, आप सच में जानते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या फेक है क्या रियल है, सब कुछ आप अपने हिसाब से जानते हैं, ठीक है? आप लोगों के साथ में एक ऐसी ऊर्जा जुड़ी हुई है जहाँ पर आप ना लोगों को इनसिक्योर करते घूम रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हैं, बट आप अपने जीवन में ना, वो जो मैंने कहा ना, आपको ताकत आपकी बढ़ रही है, तो जो ताकत और जो अथॉरिटी आपकी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से लोग आपसे इनसिक्योर होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप तो उन्हें ऐसा लगने लगा है लोगों को कि अगर आप इतने आगे बढ़ गए तो उनका क्या होगा। एंड ये बड़ा ही दुखद चीज़ है क्योंकि उन लोगों को शायद ये चीज़ें समझ नहीं आती कि अगर वो आगे बढ़ गए तो फिर वो भी तो आगे बढ़ेंगे ही ना, पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उन लोगों को ये लगता है कि आप आगे बढ़ गए तो उन ओके गाइस, सो मुझे आई एम वेरी सॉरी, आज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू स्टोरेज वाली प्रॉब्लम की वजह से, बट नो इश्यूज़। मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करती हूँ एंड अब मैं आपके मतलब दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, ओके? सो बीच बीच में आज बहुत ज़्यादा रुकी हूँ एंड आई डोंट नो, शायद ये मैसेज आप तक कोई पहुँचाने देना नहीं चाहता है, बट प्लीज़ टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स, ओके? सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो लोगों को बहुत इनसिक्योर करने लगी है एंड उनको ऐसा लगता है कि अब काश ऐसा हो कि दोबारा से वही पुरानी चीज़ें शुरू हो जाए ना, आप दोबारा से उसी पुराने मोड में चले जाओ, जो भी आपका बुरा चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है एंड जो कि ऐसा हो नहीं पा रहा है तो उनकी जो एनर्जीज़ है ना, वो भी पागलों की तरह वेस्ट हो रही हैं एंड वो खुद को ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो उनको कम्प्लीटली डाइवर्ट कर रही हैं, उनका दिमाग घुमा रही हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपको क्रैक नहीं कर पा रहे, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी मतलब आप क्या कर रहे हैं जो कि उनकी एनर्जीज़ को कम्प्लीटली डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है? दैट इज़ योर इनर एबिलिटी, दैट इज़ योर प्रोटेक्शन, जो आप शील्ड लेके चल रहे हैं, ये सब वही करवा रहा है, ठीक है? एंड जो भगवान आपके साथ में कर रहे हैं, जिनके भी आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जो भी आपके साथ में है, वो आपको कम्प्लीटली डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि आप अपना दिमाग इन दुश्मनों से हटाकर अपना दिमाग अपनी ताकत
को बढ़ाने में लगाएं, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने में लगाएं, एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में बखूबी चल रही है, ठीक है। सो बिहाइंड द सीन्स अब इन लोगों के साथ में वो हो रहा है जो आपके साथ में ऐसा हुआ था कभी, बट दे थिंक कि काश ये लोग अपने अपने फिर से किसी ऐसे मैनिपुलेटिव जाल का इस्तेमाल करके फिर से आपको उसी गलियारे में दोबारा से धकेल दें। ये काश ऐसा मना रहे हैं, लेकिन ये जो भी मना रहे हैं इनके साथ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी मना रहे हैं वो सभी इनके ऊपर बैकफायर होगा, एंड आई एम डैम श्योर कि ये इनके साथ में हो रहा है एंड होने वाला भी है। ओके, सो गाइज़, ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग यही मुझे समाप्त करना चाहिए, बिकॉज़ ये आज का टोटल कंप्लीट मैसेज होगा आपके लिए, ठीक है। आई नो कि मैसेजेस आज बहुत टूट टूट के मिले हैं, पर यही शायद आज प्रभु की मर्ज़ी है, यही आज उनका एक उनके आगे हमारी कुछ नहीं चल सकती, ठीक है। तो आज आपको इतना ही मैसेज लेना पड़ेगा, बल्कि कल से मैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसको सॉर्ट आउट करके मैं फिर से मिलती हूँ कल आपसे। एंड डोंट वरी, डोंट हेजिटेट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आपका नंबर क्या है, मुझे पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो ऑन करेंगे, नीचे एक मोर का बटन आता है, मोर लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकल के आएगा, एंड वहाँ पे मेरा नंबर है, ठीक है। उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं लगाना, ओनली मैसेज, ठीक है। मैं आपका मैसेज वहाँ अटेंड कर लूँगी, एंड देन वी आर गोइंग टू यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग गाइस। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।